तो हेलो भाई। आज हम करने वाले हैं लीड कोड नंबर 236, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी। तो भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन अ बाइनरी, फाइंड द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर एलसीए ऑफ द टू गिवन नोड्स इन द ट्री। अकॉर्डिंग टू भाई ये विकिपीडिया की डेफिनेशन है। भाई तो ये है, अभी हम एक बार मतलब एग्जांपल से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भाई कंस्ट्रेंट्स एक बार देख लेते हैं हम, थोड़ा उसके यूज आएगा अभी, वो भी हम देखेंगे। तो पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं भाई कि भाई नोड की वैल्यू यूनिक है, ये थोड़ा मेन था। कि पी नॉट इक्वल टू क्यू, ये भी थोड़ा मेन था। एंड पी एंड क्यू विल एग्जिस्ट इन द ट्री, ये है थोड़ी काफी मेन चीज। कि पी एंड क्यू एग्जिस्ट करेंगे, ये नहीं है कि अगर पी नहीं है या फिर क्यू नहीं है, पी और क्यू दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार यार एक एग्जांपल था, इससे समझ लेते हैं कि भाई ये एलसीए यानी कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से कहने का चाह रहा है, ठीक है। तो लेटेस्ट से सीन पहले है 5 and 1, तो हमें दिख रहा है कि कहाँ है नेक्स्ट। हाँ, तो हमें दिख रहा है कि 5 कहाँ पे, ये रहा। एंड 1 कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो हमें 5 और 1 दोनों दिख गए। अब 5 और 1 से हम क्या करेंगे, हम 5 और 1 से रूट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो 5 से रूट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे, ठीक है। 1 से रूट की तरफ जाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये रूट की तरफ पाथ बना रहे हैं। अब यार रूट की तरफ पाथ में हमने एक चीज नोटिस करी, क्या, कि भाई वो दोनों ना मिल गए, उनका पाथ यहाँ पे मिल चुका है। ये किस पे मिल गया, 3 पे ही मिल गया। तो इसका जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा, एंसेस्टर मतलब यार नहीं है कि यार हमें पता है कि भाई जैसे पूर्वज टाइप हो गया, यानी कि जो प्रीवियस उसकी जनरेशन के थे, यानी कि अगर कोई नोड है तो उससे पहले के जो उसके पेरेंट्स वगैरह है उस पे। तो 5 और 1 का हमारा यानी कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, 3। सिमिलरली बाकी का भी हम निकालते हैं एक बार। तो अब जिससे 5 and 4 का देख लेते हैं यार, ठीक है। तो 5 कहाँ पे हमें ये दिख रहा, 5 ये रहा, 4 ये रहा, ठीक है। 5 and 4 दोनों दिख गए। तो भाई 5 से रूट की तरफ जाएंगे, ये रहा। अब ठीक है, 4 से रूट की तरफ जाएंगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे 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 जा रहे हैं। तो भाई हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, क्या, कि जो 4 का पाथ है वो 5 के थ्रू ही जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यार हमें बेसिकली क्या ऐसे क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है, हमें बेसिकली ऐसी नोड फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हमारा जो पी है, हमें दो वैल्यू गिवन होती है यहाँ पे, पी एन क्यू। ये रही पी एन क्यू जो दो वैल्यू में गिवन है, ठीक है। वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो हमें एक ऐसी नोड फाइंड करनी है जहाँ पे पी एन क्यू दोनों मिल रहे हो। और हमें बिल्कुल वैसे ही मतलब जिस जिस इंस्टेंट पे वो मिल जाएंगे, उसी नोड, वो ही नोड हमारी आंसर होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे पी 5 है, 5, ठीक है, एंड यहाँ पे 4 है, ठीक है, क्यू 4 है। तो क्यू का जो पाथ होगा वो कब पी से मिल जाएगा, 5 पे मिल जाएगा, है ना। जो क्यू का पाथ होगा टुवर्ड्स द रूट, ठीक है, एंड 5 का पाथ होगा टुवर्ड्स द रूट। पर वो लेकिन मिल तो 5 पे गए ना, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो एंसेस्टर हो गया वो 5 हो गया, ठीक है। 5 हो गया, यहाँ पे क्या था हमारा, 3 था। एंड सिमिलरली हम एक बार 6 4 का भी देख लेते हैं। तो 6 4 का देख लेते हैं। 6 ये रहा, 4 ये रहा। तो हम इसका बेसिकली रूट की तरफ पाथ निकालेंगे, तो पहले 5 पे आता है, फिर 3 पे आता है। 4 का निकालेंगे तो 2 पे पहले आता है, फिर 5 पे आता है। सो बेसिकली इन दोनों का पाथ मिल कहाँ पे रहा है, इन दोनों का पाथ जो है वो मर्ज कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, ऐसा हो गया। या फिर एक यहाँ से जा ही रहा है, बाकी दूसरा है वो यहाँ से ही जा रहा है बेसिकली। तो ये पाथ पे वो मिल रहे हैं ना, है ना। तो या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, और वो रूट की तरफ जो दूसरा है वो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ऐसे दो तीन केस बनते हैं, ठीक है। तो 6 4 का भी देख लेते हैं। तो 6 का है भाई, ये ऐसे जा रहा है, तो 5 भी बेसिकली मिल जाएंगे, तो हमारा लोएस्ट कॉमन आंसर यहाँ पे 5 हो गया। बेसिकली हमें वो ही रिटर्न करना है जिस इंस्टेंट में वो लोग मिल जाए, ठीक है। तो हमें वो रिटर्न करना है। एक बार चेक कर लेते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट केस के लिए। तो भाई अब हम देख लेते हैं 7 and 0 का। 7 0 का हम देख सकते हैं भाई, 7 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है। तो 7 जाएगा भाई पहले यहाँ पे 2 पे, फिर 5 पे, फिर 3 पे। 0 जाएगा पहले 1 पे, फिर 3 पे। तो ये लोग मिली रूट पे रहे हैं यार, ठीक है। तो मिली रूट पे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये बात तो कंफर्म है कि पी और क्यू दोनों क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट तो करेंगे, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, पी एंड क्यू दोनों क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब इसकी थोड़ी इंट्यूशन वगैरह देखते हैं, थॉट प्रोसेस वगैरह। तुम लोग यार एक बार ट्राई कर लो, हो सके तो, ठीक है। अदरवाइज ये अभी भी इंट्यूशन वगैरह थॉट प्रोसेस में से डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पी एन क्यू यार बेसिकली हमारे को टारगेट है पी एन क्यू, ठीक है। पी एन क्यू का जहाँ पे पाथ मीट कर जाता है टुवर्ड्स द रूट, वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। सो यार यहाँ पे ना 3 4 केस बन जाते हैं, तो हमें क्या करके केस डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस से भाई पी है हमारा 5 एंड क्यू है हमारा 1। तो हमारा एलसीए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई वो ऐसे ऐसे जाएगा और मीट कर जाएगा बेसिकली 3 पे, ठीक है। तो यार 5 and 1 है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लेटर से जो ये अगर एक पर्टिकुलर नोड है, पर्टिकुलर ट्री है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ट्री है, तो जो पी है वो इसके क्या पे है, लेफ्ट में है, और क्यू इसके राइट में है, ठीक है। तो वो दोनों मीट जब कर आएंगे, तो वो नोड हमारा आंसर हो जाएगी, क्योंकि अगर एक लेफ्ट में है एक राइट में है,
तो उन दोनों का पाथ क्या होगा, थोड़ा अलग अलग होगा, फिर वो बाद में आके कहीं पे मर्ज करेगा, बेसिकली एक ऐसे वाई शेप बन जाएगी। ठीक है। और नोड वो ये भी हो सकता है कि वो वाई से नोड पे मतलब रूट पे ही बन जाए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये रूट ही हो। ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी सब ट्री पे यानी कि लेटर से 6 and 2 होता, 6 and 2 होता, वो कहाँ पे बनते, यहाँ पे बनते। ठीक है, 6 and 2 यहाँ पे बनते, फिर वो यहाँ से आ रहा, तो ये बेसिकली वाई बन जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो हमारा आंसर हो जाता है। और क्या केस हो सकता है, लेटर से भाई कि ये है, इसके अंदर भाई मैंने एक यहाँ पे एक लेफ्ट सब ट्री मान लिया। अब यहाँ पे यार ये हो सकता है कि पी एन क्यू का जो पाथ है वो कॉमन हो रहा है, बेसिकली एक पॉइंट पे शेयर हो रहा है। ठीक है, लेटर से दोनों लेफ्ट में ही है। ठीक है, तो यानी कि हमारा पी ये था, क्यू ये था, तो पी का पार्ट टुवर्ड द रूट क्या होगा, ये रूट है आर, तो पी का पाथ ये हो गया। ठीक है, क्यू का पाथ क्या होगा, पहले ये हो गया, फिर इस पॉइंट पे जो पाथ है वो शेयर हो चुका है, इस पॉइंट पे पाथ शेयर हो चुका है। ठीक है, अगर पाथ शेयर हो चुका है, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि अगर यहाँ पे पाथ शेयर हो चुका है, तो हमारे यहाँ पे कैसे इंटरसेक्शन क्या होगा, बेसिकली मतलब पी एन क्यू सेम पाथ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे वाई वाली शेप नहीं बनेगी। तो यहाँ पे पांच शेयर हो गया, ये भी बात डिस्कस कर ली हम लोगों ने। या फिर इसका ऑपोजिट यानी कि राइट में भी हो सकता है ऐसा कि ये रूट है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो क्यू का पाथ ऐसा है, पी का पाथ ऐसा है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ पे शेयर हो रहा है। ठीक है, तो एक बार जैसे इसके एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं हम यहाँ पे यार, जो ये पाथ मैंने अभी डिस्कस करा, लेटर से पी है मेरा 6 एंड ये है मेरा 8, तो इनका जो पाथ है यानी कि इस ट्री के यहाँ पे ये जो रूट है, इसके इस वाली चीज के जो हमारा एलसीए है उसके या तो लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो बेसिकली हम थोड़ा इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट में है। एक क्या हो, एक ये भी हो सकता है भाई, जैसे अपना एक हो गया कि भाई जैसे पी है मेरा क्या 5 एंड क्यू है मेरा 6। ठीक है, तो क्या पाथ होगा, बेसिकली 6 जो अब रूट की तरफ ट्रेवल करेगा, तो पहले 5 की तरफ गया, फिर 3 की तरफ गया। ठीक है, 5 डायरेक्ट 3 की तरफ गया, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे शेयर हो गया। ठीक है, तो हमारा बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से जो पाथ है वो कॉमन हो चुका है। वाई के अंदर हम क्या नोटिस कर रहे थे कि वाई के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद जो पाथ है वो शेयर हो जाता है, बेसिकली पी एन क्यू दोनों सेम पाथ से जा रहे होते हैं रूट की तरफ। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो पाथ है वो ऐसा होता है कि वो एक पीछे से आ रहा होता है, एक आगे जा रहा होता है। ठीक है, एक टाइम पे वो क्या होता है, जब वो पीछे से आया था तो दोनों सेम पाथ से जा रहे हैं, तो ये इस मोमेंट पे शेयर हो रहा है, इसमें इस मोमेंट पे आने के इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे शेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन चार केस हमने डिस्कस कर लिए, इनको थोड़ा ध्यान में रखना था। अब एक बार थोड़ा इंट्यूशन के और डेप्थ में आता है। तो पहले हम एक बेसिक बिल्कुल बेसिक टेस्ट केस से डिस्कस करते हैं कि लेटेस्ट से हमारा जो पी है, हमारा जो टारगेट पी है वो हमारा 5 है एंड क्यू हमारा क्या है 1 है। अगर पी 5 एंड क्यू 1 है तो हमें बेसिकली पहले रूट दिया जाता है, ये रूट गिवन है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यार यहाँ से एक सर्च मतलब एक सर्च लगा सकते हैं कि हमने पी के लिए एक सर्च शुरू करा यहाँ पे। अब यार यहाँ पे हमें 5 पे आ गए, पहले लेफ्ट पे गए 5 पे आ गए। ठीक है, तो भाई वेल एंड गुड हो जाने कि हमें पी मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये कंफर्म होगा कि 3 के लेफ्ट पे पी तो है, एंड जस्ट इंस्टेंटली, क्योंकि हमें इंस्टेंटली पी मिल गया। एंड सिमिलरली अगर हम 3 के राइट में आते हैं तो हमें क्यू भी मिल गया। ठीक है, क्यू क्योंकि बंदा, तो यानी कि पी 3 को, जो 3 के लिए हमने कॉल किया था, उसको हमें क्या, उसको क्या हो गया, उसको लेफ्ट भी यानी कि पी भी मिल गया, उसको क्यू भी मिल गया, तो हमारा आंसर 3 होगा ना यार। ठीक है, ये बात भी क्लियर थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यार हम क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेटर से मैं कोई दूसरा एक थोड़ा टेस्ट केस ले लेता हूँ। अब एक मैंने यहाँ पे टेस्ट केस ले लिया क्या, 2 1 0। तो यार हम वैसे अगर मैन्युअली देखे तो 2 ये रहा, 0 ये रहा। ठीक है, तो ये भाई 5 पे अगर हम देखें तो हमें यार यानी कि 2 यानी कि पी तो मिल रहा है लेकिन क्यू नहीं मिल रहा। तो बेसिकली यानी अगर 1 पे देखे तो हमें क्यू मिल रहा है, पी नहीं मिल रहा। पर अगर हम 3 देखें तो उस पे यार दोनों मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर बेसिकली फाइनल आंसर जो होगा हमारा 3 होगा। तो एक बार उस पर हम जो एल्गोरिथम है जो हम सर्च वगैरह कर रहे थे यार लेफ्ट राइट पे, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है यार, तो 3 होगा, 3 अपने लेफ्ट पे सर्च करेगा। ठीक है, कि पी या क्यू में से कुछ मिल जाए। तो 3 अपने लेफ्ट पे देखता है, 5 5 नहीं है, तो 5 भी सिमिलरली क्या करेगा, एक रिकर्सिव यहाँ पे हमारा डीएफएस यूज होगा। तो 5 भी अपने लेफ्ट में सर्च करेगा। 6, ठीक है, 6 भी अपने लेफ्ट में सर्च करेगा एंड अपने राइट में सर्च करेगा। तो जब पहले अपने लेफ्ट में सर्च करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, नल। राइट में सर्च करेगा, नल। ठीक है, तो 6 कह देगा कि क्या, कि भाई मैंने एंड तक, मैंने डेड एंड तक मैंने सर्च करा, मेरे को कुछ नहीं मिला अभी तक। ठीक है, तो 6 यहाँ से रिटर्न कर देगा क्या, कि भाई मेरे को कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं, और ना ही मैं खुद हूँ पी एन क्यू में से, तो भाई मैं यहाँ पे जेन्युइन बंदा हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे वो नल को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो 5 कह देगा ठीक है भाई मैंने लेफ्ट में सर्च कर लिया, पीएनक्यू की भाई अभी तक कुछ खबर नहीं है। तो राइट में आते हैं।
तो राइट में जब जाएगा 5 तो यार जाएगा, तो उसको मिल जाएगा 2। अब कहेगा भाई अब पकड़ लिया भाई, अब 2 को पकड़ लिया। अब यहाँ पे 2 पकड़ा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंफर्म हो चुके कि हमारे को पी, यानी कि हमारा पी यहाँ पे कंफर्म है। अब जैसे ही 2 पकड़ा गया है, हम क्या कर देंगे कि 5 कह देगा कि भाई मैं मेरे मेरे एंड से, मेरे एंड पे, मेरे लेफ्ट पे तो मिला नहीं क्यों, ठीक है। लेकिन मेरे राइट पे मेरे को क्या मिल गया है, पी मिल गया है। अब मेरे को अगर पी मिल चुका है, एक सेकेंड, अगर मेरे को पी मिल चुका है, तो भाई मेरे को यहाँ पे पी मिल चुका है, लेकिन 5 को यार अभी तक क्यों नहीं मिला है। तो हमारा आंसर बेसिकली उसको पी कंफर्म है, लेकिन हमारे को यार दोनों चाहिए ना, एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए जिसपे हमें दोनों मिल रहे हो, ठीक है। लेकिन 5 का तो हम 5 पे यहाँ पे हम आंसर कंफर्म कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे बेसिकली कि 5 को पी मिल चुका है, तो 5 अपने जो पी मिल चुका है उसको रिटर्न कर देगा कि भाई मेरे एंड पे मेरे को 2 मिल चुका है, ठीक है। तो ठीक है कि क्या भाई कि मेरे को अपने लेफ्ट पे 2 मिल चुका है, मैं अपने राइट पे करता हूँ कि क्या मेरे को क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो वो अपने वो राइट पे सर्च करता है, राइट पे सर्च करता है तो क्या होता है बेसिकली, राइट में सर्च करता है तो 1 आता है, 1 कहता है भाई मैं तो हूं नहीं। तो वो अपने बेसिकली अब वो अगर पहले ही चेक कर रहा है कि अब मैं तो हूं नहीं, तो हम बेसिकली पहले नोड को चेक कर रहे हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक चीज लगा रहे हैं, क्या, रूट। पहले हम रूट पे यानी कि नोड पे चेक कर लेते हैं बेसिकली, नोड, मैं नोड लिख देता हूँ, नोड वाला क्लियर रहेगा, नोड। फिर हम लेफ्ट पे देखते हैं, लेफ्ट, फिर हम राइट पे देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक प्रीओडो टाइप ऑफ थिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 आता है, 1 अपने लेफ्ट पे देखता है 0, ठीक है। तो 0 अपने लेफ्ट पे दोबारा देखता है नल, अपने राइट पे देखता है दोबारा नल, तो 0 कह देता है कि भाई नाम है, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। 0 जब 1 जैसे ही अपने लेफ्ट पे चेक करता है 0, तो 1 क्या बात है कि भाई मेरे को 0 भी मिल गया। अब यार मेरे को 0 भी मिल चुका है। तो जैसे ही 1 को 0 मिल जाता है, वो भाई कहता है कि भाई 0 को पकड़ लिया है। तो वो 0 को रिटर्न कर देता है कि भाई मेरे एंड से मेरे को 0 मिल चुका है। अब यार ठीक है, कहते हैं कि भाई मेरे को यार बेसिकली दोनों मिल चुके हैं, क्या, मेरे को 2 भी मिल गया एंड मेरे को 0 भी मिल गया। तो यार हमारा आंसर यानी कि जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो हमारे को फाइनल आंसर यहाँ पे 3 हो गया। तो यार यहाँ पे हम एक दो ऐसे टेस्ट केस और डिस्कस करते हैं। तो भाई अब जैसे हम डिस्कस करते हैं 4 एंड 8, तो यार हमें अगर मैनुअली देखें हम लोग, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 4 एरा, 8 एरा। तो इसका ये जो पाथ होगा ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो बेसिकली रूट पे ही मिल रहे हैं, तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो इस पे आप अपना भाई जो है एल्गोरिथम है, सर्च का एल्गोरिथम ये देख लेते हैं। तो वही पहले 3 होगा, वो कहेगा कि भाई चेक करते हैं अपने लेफ्ट एंड राइट पे, तो वो पहले अपने लेफ्ट पे आएगा। 5 होगा, वो कह देगा, पहले हाथ खड़े कर लेगा कि भाई मैं पी और क्यू में से हूं नहीं। तो फिर वो क्या होगा बेसिकली, 5 अपने लेफ्ट पे सर्च करेगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्स में जो होता है। 6 भाई कहेगा कि भाई मैं भी नहीं हूँ। तो 6 अपने लेफ्ट आएगा, नल मिलेगा, अपने राइट आएगा, नल मिलेगा। कहेगा कि भाई मैंने अपने डेड एंड तक सर्च कर लिया है, मेरे को कुछ नहीं मिला ना, मैं खुद हूँ। तो वो हाथ खड़े कर लेगा, यानी कि वो एक नल पॉइंटर भेजेगा, ठीक है। तो भाई 5 को यार लेफ्ट साइड से तो क्या मिली, डिसअपॉइंटमेंट, कि भाई 5 को लेफ्ट साइड पे पी मिला ही नहीं यार, ठीक है ना, कुछ ऐसे उसको कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो वो अपने राइट साइड पे आएगा। जब राइट साइड पे आएगा, 2 से पूछेगा कि भाई 2 है क्या आंसर, भाई 2 है नहीं, 4 है बेसिकली। सो 2 कहेगा कि भाई मैं भी नहीं हूँ, तो मैं अपने लेफ्ट राइट पे एक बार देख लेता हूँ, अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज मैं आपको नल ही रिटर्न कर दूंगा बेसिकली, मैं भी आपको यार फिर क्या ही प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है भाई। तो 2 7 से पूछता है। 7 भाई 7 कहता है यार मैं खुद हूं नहीं, तो भाई वो अपना लेफ्ट चेक करता है, राइट चेक करता है, वो कहता है भाई मैंने डेड एंड चेक कर लिया है, यानी कि मेरे पास भी जो पी एन क्यू में से जो हमारा टारगेट था वो मेरे को नहीं मिल रहा, टारगेट मेरे पास इनकाउंटर ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो यार 2 हमने जैसे ही राइट में आता है, अब 2 जैसे ही राइट में आता है, 2 यहाँ पे भाई खुश हो जाता है, बहुत खुश। 2 को मिल जाता है 4। अब 2 को 4 मिल गया, तो भाई अब 2 को एक जगह से मिला नल, एक जगह से मिल गया 4। तो भाई 2 क्या रिटर्न करेगा यार, नल, मतलब यार कुछ मिला ही नहीं यार उसको, मतलब अपने हायर अप को, अपने जैसे 5 को लेटर से हायर अप मान लेते हैं, ठीक है। और एक जगह उसको 4 पकड़ लिया भाई, उसने चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, ठीक है। तो यार वो अपने ऊपर वाले बंदे को क्या बोलेगा कि भाई मैंने चोर पकड़ लिया, या कुछ नहीं पड़ा, वो तो ये बोलेगा ना यार कि भाई मैं सक्सेसफुल रहा। तो वो कह देगा कि भाई मैंने 4 को पकड़ लिया है, 4 को पकड़ लिया है, ठीक है। तो भाई 5 के पास एक जगह से है नल, एक जगह से है 4, तो यानी कि एक ऑफिसर ने उसको दिया कुछ नहीं, एक ऑफिसर ने उसको चोर पकड़ के दे दिया। तो वो अपने हायर अप को क्या बोलेगा कि जी हमारी टीम ने चोर को पकड़ लिया है। तो यार हमारी टीम ने यानी कि 4, हम मतलब 5 का जो सब ट्री था, उसने 4 को पकड़ लिया भाई, यहाँ पे शाबाश। एक सेकेंड यार, यहाँ पे 4 को पकड़ लिया गया है। तो भाई 4 हमारे जाने की जो एक टारगेट था वांटेड, वो हमारा 4 यहाँ पे पकड़ा गया भाई, ठीक है। तो हम जाते हैं राइट में, राइट में आते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो 1 क्या कर, अब भाई वो कहता है ये टारगेट हमारा कंफर्म हो गया, तो उस पे भाई टिक्का लगा दो भाई, ठीक है। अब राइट में आते हैं तो हमारा 1 आता है भाई, 1 हाथ खड़े कर देता है कि यार मैं खुद नहीं हूँ, मैं अपने लेफ्ट राइट अपने आने की अपने जो
असिस्टेंट असिस्टेंट वगैरह होते हैं, यानी कि जो भाई है उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज देख लेंगे यार। वन जैसे ही अपने लेफ्ट में देखता है कि भाई जीरो आता है, जीरो कहता है कि भाई मैं तो हूं नहीं यार, मैं निर्दोष हूँ। फिर भी मैं अपने सराउंडिंग में लेफ्ट राइट देख लेता हूँ। जो लेफ्ट राइट देखता है तो उसको नल मिलता है, पहले लेफ्ट देखता है, पहले जीरो खुद देखता है कि भाई मैं नहीं हूँ। फिर वो लेफ्ट देखता है, भाई नल है। फिर वो राइट देखता है, नल है। तो जीरो क्या करता है यार कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे को कुछ मिला नहीं। तो वो क्या करता है, नल ही रिटर्न कर देता है, एज इजी एज दैट। ठीक है, फिर वन क्या करता है भाई, वन भाई लेफ्ट से तो भाई काफी निराश हो जाता है कि भाई यार कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो जब जैसे वो राइट में देखता है, उसको मिल जाता है एट, भाई वन भाई खुश। अब यार एट मिल गया तो भाई वन को यार दो चीजें मिलती है, एक तो नल मिलता है, एक एट मिलता है कि यार एक चोर पकड़ा गया, एक कुछ भी नहीं पकड़ा गया। तो फिर अगेन क्या करता है भाई, चोर पकड़ लिया मैंने, अपने हायर अप को बढ़ाता है। थ्री कहता है कि भाई हमारी टीम ने अब मेरे लेफ्ट और राइट ने दोनों पकड़ लिए, तो भाई थ्री यानी कि मैं ही आंसर हूँ, मतलब मेरी टीम नहीं पकड़े अगर, तो वो सारा क्रेडिट खुद ले आता है। तो भाई हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होता है, थ्री। ठीक है, तो थ्री हो गया। तो ऐसे यार अगर हम अभी हम एक दो और ऐसे एज केस वगैरह देख लेते हैं, कि जो मैं बोल रहा था ऊपर की पीएन क्यू बहुत मस्ट बी प्रेजेंट, तो उसका एक केस देख लेते हैं कि भाई मैं वो क्यों बोल रहा था, उसको समझने के लिए। अब यार हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल ऐसे फाइव एंड फोर। एक सेकेंड, फाइव और फोर। तो भाई आने के यहाँ पे जो हमारे चोर है, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो है फाइव एंड फोर। तो यार फाइव एंड फोर है, तो पहले हम क्या करते हैं, थ्री आता है भाई बेसिकली। थ्री कहता है अपने लेफ्ट पे सर्च करता है, पहले यार खुद कंफर्म कर लेता है, फिर लेफ्ट पे सर्च करता है, फिर राइट पे सर्च करता है। बेसिकली लेफ्ट पे पहले सर्च करता है। तो भाई फाइव कहता है भाई फाइव पकड़ लिया, फाइव पकड़ा गया, जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया। तो यार वो ऑन द स्पॉट खुश हो जाता है, जल्दी जल्दी में रिटर्न कर देता है। ठीक है, फिर थ्री कहता है कि चलो मैं अपना राइट, अब एक चोर पकड़ा गया, तो मेरे को फाइनल आंसर बनने के लिए अगर मैं दूसरा चोर भी पकड़ लूं, तो मैं फाइनल आंसर बन जाऊंगा यार, क्योंकि मेरे बिल्कुल नीचे ही अगर एक चोर है, एंड मेरे एक पाथ मर्ज होके मेरे पे आ जाए, तो मैं फाइनल आंसर हुआ। तो वो अपने राइट पे सर्च करता है, वो वन से पूछता है, वन कहता है भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं मैंने लेफ्ट राइट पे देख लेता हूँ। ठीक है, फिर वन जीरो पे जाता है, जीरो भी कहता है भाई मैं तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने लेफ्ट राइट देख लेता हूँ, वो नल दे देता है। तो कहता है भाई मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो वो एक नल को रिटर्न कर देता है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड सिमिलरली भाई वो यहाँ से डिसअपॉइंटेड होके एट से पूछता है, एट कहता है भाई मैं खुद भी नहीं हूँ, ना मेरे लेफ्ट है ना मेरा राइट है। तो वो भी हमारा क्या करता है, नल रिटर्न कर देता है। तो यार वन कहता है भाई मेरे पास दोनों जगह नल है, अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता यार, भाई नौकरी का सवाल है। अब यार नौकरी का सवाल है, तो भाई वो क्या करता है, वो सीधा बता देता है कि भाई नल आया है। अब यार क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था पी एंड क्यू बोथ एग्जिस्ट, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ पी ही मिला। और मैंने यार इसका लेफ्ट सर्च कर लिया और इसका राइट सर्च कर लिया। लेफ्ट में मेरे को पी मिल गया था, लेकिन राइट में मेरे को क्यू मिला ही नहीं। अगर मेरे को राइट में क्यू मिला ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन तो ये हुआ ना कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ ये है कि पी जो क्यू था, वो नीचे ही छुपा हुआ था। अब वो नीचे ही छुपा हुआ, तो इससे हमारे को ये बात क्लियर हो गई कि क्या, कि हमको जैसे ही पी मिला हमने वो रिटर्न कर दिया। हमने नीचे का ट्रैवर्स ही नहीं करा, हम डेप्थ में गए ही नहीं। और हमने राइट साइड पे चेक कर लिया, राइट साइड पे अगर नहीं मिला तो यानी कि वो लेफ्ट साइड के अंदर डैम श्योर बात है कि यहाँ पे वो होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि क्यों यहाँ पे छुप के बैठा है, देखो अगर हम यहाँ से यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो हमने ये वाला पार्ट जो है ये पूरा ट्रेवर्स करा ही नहीं। ये ट्रेवर्स नहीं करा तो इधर ही छुप के बैठा था, क्यों इधर ही छुप के बैठा था भाई, वो बच गया। तो यानी कि हमारा अगर यहाँ पे छुप के भी बैठा है, तो यार हमें तो क्या करना था, हमें वो वाला पाथ रिटर्न करना है ना, कि अगर वो रूट की तरफ अगर ऐसे जा रहे हैं, तो उनके उनका वहां पे जो कॉमन पॉइंट है, मीटअप पॉइंट, तो हमें वो रिटर्न करना है। अगर वो छुप के बैठा भी है, तो अगर वो रूट की तरफ आएगा, तो वो यार वो फाइव के थ्रू ही तो आएगा, क्योंकि फाइव पहले इनकाउंटर हो गया है। फाइव पहले इनकाउंटर हो गया है, इसका मतलब क्या है, और क्यू नीचे छुपा हुआ है। क्यू नीचे छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर उसको रूट तक आना है और पी पहले इनकाउंटर हो गया क्यू को, तो वो पी के थ्रू ही तो होते हुए आएगा रूट तक, क्योंकि वो पी के नीचे छुप के बैठा है ना। तो यार ये बात थी इसके अंदर थोड़ी सोचने की, कि भाई अगर हमारे यहाँ बेसिकली क्या है। तो यार दो तीन यहाँ पे मैं बात लिख देता हूँ कि जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी मदद करी है। क्या, पहले तो यार पी एंड क्यू बोथ एग्जिस्ट, पी भी एग्जिस्ट करता है, क्यू भी एग्जिस्ट करता है। दूसरी, कि यार अगर मेरे को एक जगह से नल मिला है और एक जगह से मेरे को हमारा जो टारगेट है वो मिल चुका है, तो मैं भाई ऐसे यार पागल थोड़ी ना हो कि भाई मैं मतलब ऐसे बोलूंगा कि कुछ मिला नहीं है। मैंने अगर मेहनत करी है, कुछ मिला है, तो भाई उसको मैं दिखा दूंगा कि भाई मेरे को मिला है, तो फिर वो मैं पास टारगेट इफ इनकाउंटर। ठीक है, इफ इनकाउंटर्ड, एल्स यार मान लो यार मिला ही नहीं। ठीक है, अगर मेरे को मिला ही नहीं, तो यार मैं झूठ तो बोल नहीं सकता भाई, नौकरी का सवाल है यार, सच्चा आदमी हूँ भाई। अब यार अगर मिला ही नहीं तो रिटर्न नल।
नल इफ नॉट इनकाउंटर्ड। तो भाई मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। तो यार यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न नल इफ नॉट इनकाउंटर्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई। और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो यार लेफ्ट पहले हम चेक कर रहे हैं नोड पे। एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। एक हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चेक कर रहे हैं बेसिकली ऑन द स्पॉट नोड पे। फिर हम उसके लेफ्ट जाते हैं, उसके राइट जाते हैं। अगर उसके लेफ्ट राइट में से हमें कुछ मिल जाता है तो हम वो पास कर देते हैं। ठीक है। और जिस पॉइंट पे हमारे बेसिकली क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं, यानी कि दोनों मिल गया, यानी कि हमें लेफ्ट भी मिल गया, हमें राइट भी मिल गया, वो हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं। ठीक है। तो यार एक बार जैसे इस पे हम ड्राइवर देख रहा था 5 और 4 का। तो बेसिकली 5 क्या करेगा कि भाई 5 पास करा है। अब इसको यार 3 को बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ से तो क्या मिलेगा, नल मिला। कि भाई वो झूठ बोल नहीं देता 1 की, उसको 0 पे भी नहीं मिला, 8 पे भी नहीं मिला, तो 1 क्या दे देगा, फाइनल आंसर देगा कि भाई मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला। तो साहब भाई कुछ नहीं मिला तो मेरे को नल मिला है। पर एक इसको कहता है कि भाई मेरे को 5 मिला है। तो ये हमारे फाइनल आंसर में 5 ही रिटर्न कर देता है भाई। क्यों? क्योंकि हमारा जो एल्गोरिथम था कि क्या, कि उसको एक जगह तो एक तो मिला, एक इसको मिला ही नहीं, लेकिन उसको एक तो मिल गया ना। पर हमारा आइडियली क्या हो रहा है, अपने आप ही मतलब एक दिन कोइंसिडेंटली कह दो कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कि अगर वो नहीं मिला यानी कि वो छुप के बैठा है। अगर वो छुप के बैठा है तो वो आएगा तो उसी बात से। तो हमारा यानी कि पात है वो, तो वो कंफर्म हो गया ना कि भाई इसी बात से हमारा जो दूसरा चोर है वो भी यहाँ से हमारा पकड़ा जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से वो हमारा 5 रिटर्न कर देता है कि यानी कि वो छुप के बैठा है तो वो आएगा तो इसी बात से आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 5 हो गया। तो अब इसका एक बार यार कोड वगैरह देख लेते हैं कि इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन कैसे करी है। तो भाई एक बार इसको यार कोड वगैरह कर लेते हैं। तो यार हमारा जो आंसर होगा उसको हम बेसिकली स्टोर करेंगे और उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक ट्री नोड मैंने एक आंसर ले लिया। ठीक है, ट्री नोड 4 आंसर। अब उसको मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बना लूंगा बेसिकली सोल नाम से, जिसके अंदर मैं बेसिकली क्या क्या पास करूंगा। एक तो मैं रूट पास करूंगा, एक मैं अपने दोनों टारगेट की जो जो मेरे को पकड़ने हैं। मेरे को क्या पकड़ना है, पी पकड़ना है, और मेरे को क्यू पकड़ना है। एक सेकंड। ठीक है, क्यू पकड़ना है। तो मैंने वो पास कर दिया और मेरा जो आंसर होगा वो मेरा इसमें स्टोर हो रहा है, तो मैं इसको रिटर्न आंसर कर दूंगा। मेरे को टाइप जो रिटर्न करना वो भी ट्री नोड का है। तो मैं एक वो बना देता हूँ फंक्शन जो कि हमारा बेसिकली सारा काम करेगा। ठीक है, तो मैं यार यहाँ पे कर लेता हूँ ट्री। यहाँ पे नोड 4 ये मेरा क्या करेगा, रिटर्न करेगा, इसका नाम सोल है। ठीक है। ये क्या क्या ले रहा होगा बेसिकली, ये सब ले रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एंड मैं इसको लेटर से, ये रूट तो हुआ नहीं हर बार, तो मैं इसको एक कहते हैं जनरल नोड मान लेता हूँ। ठीक है। तो यार एक क्या होगा अगर लेटर से, एक मेरा टेस्ट केस क्या हुआ, अगर मैं यार नोड से मैं क्या आ गया, नल पे आ गया। बेसिकली लेटर से मैं एक लीफ नोड पे हूँ, वो अपने लेफ्ट में गया, वो अपने राइट में गया, तो वो नल पे आ गया। अगर वो नल पे आ गया तो वो क्या करता है यार, वो कहता है कि भाई यहाँ पे है ही नहीं यार। तो वो क्या करता है, एक रिटर्न नल ही कर देता है बेसिकली, यानी कि ट्री नोड जो पॉइंटर है वो बेसिकली एक नल ही रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगर हमारी जो नल नोड है वो हमारी क्या हो गई, नल हो गई, तो क्या कर देता है बेसिकली, रिटर्न नल। ठीक है, ये हो गया। अब यार अगर हमारे नोड नल हो गई तो ये रिटर्न कर दिया हमने। एक क्या होगा यार बेसिकली, फिर मैं बनाऊंगा एक लेफ्ट के लिए, लेफ्ट सर्च करूंगा पहले मैं। ठीक है, ट्री नोड 4 L। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सोल नोड का लेफ्ट, पहले मैं लेफ्ट सर्च करता हूँ। ठीक है, एंड फिर मैं क्या करता हूँ, P and Q। तो यार पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट सर्च कर लिया, लेकिन लेफ्ट सर्च से पहले हम क्या चेक कर रहे थे कि क्या हमारा वही तो नहीं है। ठीक है, तो उसको भी एक बार हम ध्यान में रखते हैं। तब तक पहले एक बार हम राइट और ले लेते हैं, क्योंकि यार ये काम जो है छोटा सा है। ठीक है, नोड्स 4 R, तो मैंने क्या कर दिया, सोल नोड राइट। ठीक है, N P N Q डाल दिया मैंने। यार बेसिकली लेफ्ट सर्च करेगा या नहीं राइट सर्च करेगा, तो इस पे अगर हम देखें तो 3 है, वो अपने लेफ्ट 3 नल नहीं है, तो वो लेफ्ट पे चला जाएगा 5, एंड वो अपने 1 पे चला जाएगा। ठीक है। अब यार अगर मेरे को यार यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरा लेफ्ट जो है वो क्या आता है, नल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली रिटर्न क्या करता हूँ, R। यानी कि अगर मेरे लेफ्ट से क्या आया, लेटर से मेरा आंसर है 2, तो मेरे लेफ्ट से क्या आएगा, 5 के लिए क्या आएगा, एक नल आएगा। और राइट से क्या आएगा, एक 2 आएगा। तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, यानी कि हायर अथॉरिटी को मैं बताऊंगा मैंने पकड़ लिया। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली आर रिटर्न ही कर दूंगा ना, जो मेरा आर से आया है 2, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो रिटर्न आर। एल सेफ, लेटर से मेरा यार आर नल है। ठीक है, आर नल है तो क्या होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न एल। रिटर्न एल, तो यानी कि अगर लेटर से मेरा 6 है आंसर, और तो 6 क्या करेगा, 6 रिटर्न करेगा। 2 भाई 2 यहाँ पे है नहीं, सॉरी पी, पी मेरा 6 है, तो वो 6 रिटर्न करेगा। 2 यहाँ पे न रिटर्न करेगा, तो मैं क्या करूंगा, 6 रिटर्न कर दूंगा। एल्स, यानी कि यार अगर दोनों नल नहीं है, लेटर से कि मेरा पी था 6 एंड क्यू था 2, तो यानी कि पी क्या रिटर्न, एल क्या रिटर्न करेगा, 6 भाई 6 पाया गया भाई। एंड राइट सच क्या रिटर्न करेगा, 2, कि यानी कि 2 पाया गया है। तो यानी कि अगर इस 5 को ही दोनों पाए गए, 6 भी पाया गया, 2 भी पाया गया, तो 5 ही कह देगा, रजिस्टर कर देगा कि हाँ भाई मैं ही आंसर हूँ, फाइनल आंसर मैं ही हूँ। ठीक है, तो रिटर्न हम क्या कर देंगे, नोड। ठीक है, तो एक बार हमने ये कर लिया यार, एक बार इसका ड्राई रन कर लेते हैं कि भाई ये वर्क करेगा नहीं करेगा।
तो भाई आंसर हमने यहाँ पे ले लिया, सोल रूट पी एन की, तो यानी कि पहले हमारा थ्री जाएगा इसके अंदर। तो थ्री नल नहीं है, तो पहले क्या होगा, हमारा बेसिकली पहले एल पे जाएंगे, लेफ्ट पे। तो फाइव है, यानी कि फाइव इनकाउंटर हो गया। ठीक है। अगर हमारा फाइव इनकाउंटर हो गया तो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हमारा फाइव एनकाउंटर हो गया, तो यार जैसे फाइव यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमें उसके लिए कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर हमारा नोड क्या है, वो हमारा पी के इक्वल है, या हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर हमारे जो नोड है, एक सेकेंड, अगर हमारे जो नोड है यहाँ पे, वो क्या होगा, इक्वल टू क्यू। तो यार ये और कहा गया यार मेरे वाले में भाई, कीबोर्ड में इशू आ रहा है, एक सेकेंड यार। तो भाई यहाँ पे मैं कंडीशन डाल दी है। तो यार यानी कि अगर नोड पी, यानी कि हम या तो पी इनकाउंटर हो गया या फिर हमें क्यू इनकाउंटर हो गया, तो हम बेसिकली उसको रिटर्न कर देंगे, यानी कि यहाँ पे पी पाया गया है। तो हम क्या कर देंगे, बेसिकली रिटर्न नोड। ठीक है। तो अब इसका ये फाइनल कोड था, एक बार इसका हम ट्राई रन देख लेते हैं, यानी कि इसके अंदर अगर कहीं पे फंस रहा हो ये हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि थ्री पे है, पहले थ्री पास हो जो कि रूट है, तो वो नल है नहीं, यानी कि वो पी एन क्यू भी नहीं है। तो हम पहले लेफ्ट पे आते तो क्या होता है, बेसिकली नल नहीं है पहले, लेकिन पी है, तो हम क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं, यानी कि थ्री के लेफ्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है क्या, फाइव। ठीक है। एंड फिर हमारे वो राइट पे आते हैं, राइट पे उसको जैसे वन मिल जाते हैं इंस्टेंटली, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बेसिकली वन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है, एल इक्वल टू नहीं है, आर इक्वल टू नहीं है, एल्स यानी कि आने दोनों नल नहीं है, यानी कि हम क्या कर देंगे, रिटर्न नोड, हमारा जो फाइनल आंसर होगा हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर थ्री रिटर्न हो जाएगा बेसिकली। तो यार ये अपना हो गया, एक बार एक और टेस्ट केस पे कर लेते हैं। तो एक और टेस्ट केस लेटेस्ट से फाइव फोर का ले लेते हैं, ये मैंने उस वीडियो में इसमें भी समझाते हुए भी लिया था। तो फाइव फोर का लेते हैं, तो पहले थ्री आएगा भाई, वो नल नहीं है, तो वो क्या कर, ना ही हमारे को टारगेट है, तो लेफ्ट पे आएगा। फाइव गया कि भाई फाइव है टारगेट, तो फाइव क्या कर देगा, बेसिकली जल्दी जल्दी मिल गया यार। तो फाइव कह देगा कि भाई एक चोर पकड़ा गया, तो फाइव रिटर्न कर देगा। तो थ्री ने अपने लेफ्ट पे एक चीज को पकड़ लिया, यानी कि फाइव को, यानी कि पी को हमारे को पकड़ लिया है। तो उसके लेफ्ट पे क्या आ गया, बेसिकली फाइव आ गया। ठीक है, फिर वो अपने राइट पे सर्च करेगा, राइट पे जाएगा, तो राइट पे आएगा भाई, नल नहीं है ना कुछ ऐसे है। तो भाई राइट पे आएगा, तो राइट अपने लेफ्ट पे आएगा बेसिकली, तो वन है, वन अपने जीरो पे जाएगा। जीरो भी भाई हमारा है नहीं टारगेट, तो ये इनमें से कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा इफ स्टेटमेंट में से। तो वो अपने लेफ्ट पे आएगा, नल मिलेगा, ये वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये ऊपर वाली। ठीक है, तो नल रिटर्न कर देगी। एंड क्या होगा फिर इसमें आएगा, तो यानी कि यहाँ पे आया, तो ये भी नल रिटर्न कर देगा। अब दोनों नल रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली, दोनों नल रिटर्न कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो आंसर है, दोनों नल है। ठीक है। तो एल इक्वेशन नल रिटर्न आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे को नहीं मिला। तो एल यहाँ पे नल है बेसिकली, है ना। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली आ रहा है कि हम अपने नल को ही रिटर्न कर देंगे, तो वन के पास क्या गया, नल आ गया। एंड फिर एट पे जाएगा, एट पे भी आएगा, वो भी अपना लेफ्ट राइट देखेगा, तो नल है भाई, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, तो वो भी नल रिटर्न कर देगा। एल नल हो जाएगा, तो वो आ रहा है कि नल को ही रिटर्न कर देगा। तो वन का लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो दोबारा ये स्टेटमेंट चल जाएगी यार, तो वो भी दोबारा नल को रिटर्न कर देगा। थ्री के राइट पे क्या आ गया, बेसिकली नल आ गया, नल आ गया। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट चलेगी कि एल इक्वल रिटर्न, आप एल तो नल है नहीं, एल सिर्फ आर इक्वल आर यहाँ पे नल है, तो रिटर्न है, यानी कि हमारे जो फाइनल आंसर है फाइव आ जाएगा। अब यार यहाँ पे कंक्लूजन हमें याद रखना है, कंक्लूजन हमारा ये हुआ कि हमारा यार थ्री, थ्री हमारा फाइव रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यार फाइव जो होगा वो पॉइंट होगा जिसपे अगर दोनों चोर ऐसे अगर रूट की तरफ जा रहे हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर पाथ, वो हमारा फाइव होगा। तो यार यहाँ पे हमारा जो ऐसा तो हुआ नहीं कि लेफ्ट से आ रहा है राइट से आ रहा है, ऐसी बाई तो बना नहीं। ठीक है। पर यहाँ पे हमारा एक ऐसा बन गया कि एक उनका पाथ जो है वो कॉमन हो रहा है, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर रहा था। ठीक है। तो यानी कि फाइव फोर, फोर फाइव के नीचे छुपा हुआ है। तो अगर फोर को आना होगा रूट की तरफ, वो फाइव के थ्रू ही आएगा। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली लोएस्ट कॉमन रेसिस्टर फाइव ही हो गया। तो यार इस कोड को एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई। तो भाई ये एक्सेप्ट तो हो रहा है यार, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार, कहीं पे फंस रहा हो। तो भाई ये एक्सेप्ट हो गया यार, तो यही था। तो इसके अंदर बेसिकली जो कॉन्स्टेंट है यार, उसको थोड़ा दिमाग में रखना था कि पी एन क्यू दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि अगर हमें क्यू नहीं मिलता एक साइड पे, तो वो बेसिकली कहीं छुपा हुआ होगा। अगर छुपा हुआ है तो वो आएगा, तो अगर जो पहले इनकाउंटर हुआ है वो आएगा, तो उसी के थ्रू ही, तो आएगा उसी के थ्रू ही, तो हमारा जो आंसर होगा वो जिसके थ्रू आएगा, बेसिकली जो हमारा पहले इनकाउंटर हुआ है वही होगा। अगर वो दोनों हमें एक साइड में मिल जाते हैं, मतलब एक लेफ्ट में मिल गया एक राइट में मिल गया, तो जहाँ पे वो मिल गए वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही था यार इस क्वेश्चन में। कोशिश कर रहा था मैंने भाई कि थोड़ा डेप्थ में बताऊं यार। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अब बाद में।